अच्छा, एक और बात, जहाँ भी आपने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जहाँ भी आएगा ना, वहाँ आपने याद रखना है एंड प्लेट, मस्कुलोस्केलेटल एंड प्लेट आएगा, वहाँ पे हमेशा जो है एनएम रिसेप्टर्स जो हैं वो होंगे, ठीक है। और जहाँ भी हार्ट कोलिनर्जिक की बात आएगी ना, तो इसका मतलब है कि कोलिनर्जिक जो है वो हार्ट में हमेशा जो है वो, अगर हार्ट रेट डिक्रीज़ करता है चीज़ें, ठीक है, हार्ट रेट डिक्रीज़ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पे हमेशा जो है वो M2 की बात होगी, ठीक हो गया। अब हम एड्रेनर्जिक पे आ जाते हैं। तो एड्रेनर्जिक में जैसे कि मैंने बताया कि एपिनेफ्रीन और एसिटाइलकोलिन जो है ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास एड्रेनर्जिक का मतलब ही क्या है कि हमारे पास सिम्पैथेटिक जो है नर्वस सिस्टम, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या, हमारे पास फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। जब हम कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो इसमें ये फंक्शन करता है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे पास क्या क्या जो है इफ़ेक्ट्स आते हैं। एक तो ये होता है कि उसकी एक स्पेसिफिक, जैसे कि अगर हमने किसी कोई चीज़ देख, जैसे कि हमने सांप देख लिया, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और हमें क्या होगा कि हम लोगों ने अपनी डिफेंस में हम क्या करेंगे कि हम भागेंगे वहाँ से, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास मसल्स को ज़्यादा जो है वो ब्लड सप्लाई चाहिए होगी। इसके अलावा हमारे ब्रेन को ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगी, ठीक है। और इससे इससे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास होता है कि कुछ चीज़ें रिलैक्स कर जाती हैं और कुछ चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। अब जहाँ पे हमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए होगी, वहाँ पे हमारे पास डायलेशन हो जाएगी और बाकी जो बॉडी की वेसल्स हैं वहाँ पे कंट्रैक्शन हो जाएगी, ताकि ब्लड जो सप्लाई है जहाँ हमें ज़्यादा चाहिए वहाँ चली जाए, ठीक है। तो हमारे पास अब फ़ाइट और फ्लाइट सिचुएशन है, तो इसमें हमारे पास जीआईटी सिस्टम क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। हमारे पास जो है जेनिटो यूरिनरी सिस्टम भी रिलैक्स हो जाएगा। अब हम लोग जो है, हमें ये तो नहीं होगा ना कि डेफिकेशन और यूरिनेशन हो, तो ये सारे सिस्टम जो हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, जीआईटी जो है वो रिलैक्स हो जाती है, ठीक है, रिलैक्स हो जाती है। इसके अलावा जो स्फिंक्टर्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं। और इसी तरह हम बात करें जेनिटो यूरिनरी सिस्टम की, तो वो भी जो है वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। तो अल्टरनेट कुछ जगहों पे कंट्रैक्शंस हो रही होती हैं, कुछ जगहों पे जो है वो डायलेशन हो रही होती है। तो एनर्जी में हमारे पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 आ जाता है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 और डोपामीन आ जाती है। देन डोपामीन के आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा 1 की बात कर लेते हैं। हमारे पास अल्फ़ा 1 जो है वो क्या, क्वीन आता है, इसमें क्या क्वीन फर्स्ट GQ पाथवे शो करता है, ठीक है। देन अल्फ़ा 2 में क्या आएगी, आइसक्रीम, ठीक है। सबसे पहले क्वीन आती है फिर आइसक्रीम आती है, ठीक है। तो ये GI पाथवे शो करेगा, ठीक है। देन बीटा 1 जो है, बीटा 2, ये दोनों ही जो है स्टिमुलेटरी हैं, GS शो करते हैं, ये भी GS। और जो बीटा 3 है वो भी GS। इसके अलावा डोपामीन जो है वो भी GS ही शो करता है। देन आगे फर्दर जो डोपामीन की जो ये टाइप्स हैं ये लेस इंपॉर्टेंट है, मेंशन भी नहीं है इतनी। तो ये सारी जो हैं ये इनहिबिटरी शो करती हैं, ठीक है, GI। अब अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जहाँ भी अल्फ़ा 1 रिसेप्टर आएगा ना, वो हमेशा जो है वो कंट्रैक्शन के साथ एसोसिएट होगा, ठीक है। आपने देखना है कि अगर कहीं भी अल्फ़ा 1 है ना तो वो कंट्रैक्शन करेगा, ठीक है। इसी तरह बीटा जो है 2 है वो हमेशा डायलेशन करेगा। तो अल्फ़ा 1 को C से याद रखते हैं, बीटा 2 को D से याद रख लें। तो अब हम इनकी जो है वो देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं। अब एक और बात कि ये GQ हमेशा जो है डैग और IP3 में, जैसे मैं ऊपर भी बताया था, ये अपना फंक्शन शो करते हैं। ये डिग्रेडेशन होती है इसकी IP3 में और डैग में। देन वो कैल्शियम लेवल ज़्यादा करते हैं, कंट्रैक्शन करते हैं और अपना फंक्शन शो करते हैं। तो अब हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। जो हमारे पास अल्फ़ा 1 होता है ना, वो जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, जो M2 हैं वो वही वाली इसकी भी होगी, वही अफेक्टेड सीरियसली एंड गॉन एंड वही आएगा। इफेक्टर्स आएंगे इसमें, इफेक्टर्स आएंगे और स्मूथ मसल्स जो हैं वो आएंगे और ग्लैंड्स आएंगे, ठीक है, और एंडोथीलियम आएगी इसमें। तो मोस्ट ऑफ जो ज़्यादा जगह है ना वहाँ पे अल्फ़ा 1 है। मतलब हमारे पास क्या, स्मूथ मसल में भी है, ग्लैंड्स में भी है, जहाँ जहाँ स्मूथ मसल हमारी बॉडी में, GIT में, जेंटो यूरिनरी ट्रैक में, जहाँ भी। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, कंट्रैक्शन करेगा। कंट्रैक्शन कैसे करेगा, GQ पाथवे से। डैग में डिग्रेडेशन होगी, IP3 में होगी।
देन अल्फ़ा 2 जो है वो कहाँ पे है, वो सिंपल सा है कि वो नर्व टर्मिनल्स पे है और ये GI पाथवे शो करेगा, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास बीटा 1। बीटा 1 का निमोनिक ये है कि बीटा 1 जो है लिव्स, ये आप लोग इस तरह भी याद रख सकते हैं कि एक पर्सन है, उसके 3 जो सन्स हैं, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। तो बीटा 1 जो है वो लिव्स इन हार्ट एंड जॉली, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हार्ट में होता है, जॉली का क्या मतलब है कि ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर जो अपरेटस हमारे पास होता है वहाँ होता है, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास बीटा 2 जो कि GS ही शो करता है, ठीक है। GS ही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये क्या है कि ये लिव्स स्मूथली इन लंदन, ठीक हो गया। और ये लिटिल बिट जो है वो हमारे पास हार्ट में भी होता है लेकिन कम होता है। तो लिव्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, लिवर, ठीक हो गया। इसमें क्या स्मूथली में क्या आ जाएगा, स्मूथ मसल आ जाएगा। और लंदन से क्या आ जाएगा, लंदन से भी आप लोग जो है वो लिवर कर सकते हो, ठीक है। देन जो बीटा 3 है ये वेरी फैटी होता है, मतलब ये फैट एडिपोज टिश्यू में होता है, एडिपोज टिश्यू, ठीक। और जो D1 है डोपामीन, ये किडनी में होता है, जो रीनल वेसल्स होती हैं ना वहाँ पे, रीनल वेसल्स। और इसके अलावा ब्रेन में भी, जैसे हमने पढ़ा पार्किंसन जो है वहाँ भी ये जो है डोपामीन रिसेप्टर ही होता है, ठीक हो गया। बाकी ये जो बाकी फर्दर डोपामीन की आगे क्लासेस हैं ये लेस इम्पोर्टेंट है, ये करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो अब हमारे पास क्या होगा कि जहाँ भी अल्फ़ा 1 आएगा वो कंट्रैक्शन करेगा, ठीक है। जहाँ बीटा 2 आएगा वो डायलेशन करेगा। तो ये एक सिंपल सा आपको ओवरव्यू दिया है ताकि आप लोगों को ये रिसेप्टर्स की लोकेशन याद रहे और आप लोग इसको बेसिक कर लेंगे तो फिर आपको आगे जो है वो चीज़ें आसानी से याद रहेंगी। जैसे कि अगर आएगा आपको कि हमारे पास अल्फ़ा 1 है कहीं भी, तो आपको पता चल जाएगा अल्फ़ा 1 कहाँ कहाँ हो सकता है। स्मूथ मसल में हो सकता है, GIT की, तो क्या करेगा ये कंट्रैक्शन करवाएगा, ठीक है। देन अगर बीटा 2 आ रहा है कहीं भी तो वो क्या करेगा, डायलेशन करेगा, ठीक है। बीटा 2 जो है वो लिवर में है, स्मूथ मसल में है। इसी तरह अगर हमारे पास आएगा बीटा 1 हार्ट में है तो इसका हार्ट में क्या इफेक्ट होगा कि इसने हार्ट रेट को ज़्यादा करना है, हार्ट रेट को ज़्यादा करना है, हार्ट कंट्रैक्शन को ज़्यादा करना है और सारा कुछ जो हार्ट की जो है ना उसकी इन्हांसिंग इफेक्ट वो बीटा 1 शो करेगा, ठीक है। और अगर डिक्रीज आ रहा है कुछ भी तो वो हमारे पास M2 आएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा मैंने किया है कि आप लोग इसको ना याद रख लो निमोनिक बना के।